मैं झारखंडी खतियानधारियों को जोहार करते हुए अपील करना चाहता हूं कि विगत 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक झारखंड विधानसभा में बजट सत्र संपन्न हो गई, जिसमें जोरदार एक आवाज उठी, विधानसभा में भी आवाज उठी और सदन में भी और झारखंड के सड़कों में भी अलग अलग संगठन द्वारा झारखंड विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम हुआ और सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम जी का जो आवाज बुलंद की, जो खतियानी आधार पर स्थानीय नीति की मांग उठाई, एक लौता विधायक सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा बोरियो के एमएलए लोबिन हेम्ब्रम जी को हम बधाई देते हैं। वो बगावती तेवर अपनाया और साथ ही साथ वो आज भी उलगुलान के लिए चल गया है और उन्होंने संकल्प लिया कि 5 अप्रैल से वो घर द्वार छोड़ेंगे और जब तक स्थानीय नीति निर्धारित नहीं होगा तब तक आंदोलन छेड़ेंगे। और इस तरह से जो वो बिगुल फूंक चुका है। और मैं युवा शक्तियों को, चाहे झारखंड खतियानधारी भाषा संघर्ष समिति हो और चाहे विभिन्न संगठन के द्वारा संचालित हो, अब झारखंड सरकार बेफिक्री हो गया है, निश्चिंत हो गया, क्योंकि 1 माह का जो सत्र चला उसमें कोई असर नहीं डाल सके हम लोग। विधानसभा घेराव कार्यक्रम जरूर हुई और आवाज भी गूंजी, विभिन्न दल के विधायकों ने भी, कुछ लोगों ने 32 का खतियान की मांग उठाई, लेकिन सरकार उस पर स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने तो बजट सत्र के दरमियान अपने भाषण में ये सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट कर दिया कि 1932 के खतियान का कोई आधार नहीं बनता और खतियान के आधार पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कभी स्थानीय नीति नहीं बन सकता। तो आप आर पार की लड़ाई लड़नी है और विधायक लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, मैं अपील करना चाहता हूं कि अब तो एक ही मांग बची है, एक ही विकल्प बची है कि झारखंड में भाजपा गठबंधन को भी उसको नकार दिया है और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को भी जनता देख लिया है। अब तीसरा विकल्प ही बच गया है। तीसरा विकल्प क्या होगा? ये युवा शक्ति जो लड़ रहा है, चाहे जयराम महतो के नेतृत्व में हो धनबाद इलाके में, चाहे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो के नेतृत्व में हो, चाहे संथाल परगना क्षेत्र में लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक के नेतृत्व में हो, और चाहे रांची क्षेत्र में गीताश्री उरांव, चाहे प्रेम शाही मुंडा हो, या जमशेदपुर में मेरे द्वारा या पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो के द्वारा हो। आज जरूरत है कि सभी नेतृत्वकारियों को, जो खतियानधारी मांग के जो मोर्चा संभाले हुए हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको एक मंच में आने की जरूरत है और एक तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अलग अलग खेमे में ना बंटे, एक तीसरा मोर्चा का गठन हो, तीसरा विकल्प का हो और 2024 को लक्ष्य रखते हुए एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प तैयार करना चाहिए और एक मंच में साझा कार्यक्रम के तहत रणनीति बनाना चाहिए। तभी हमारी ताकत बनेगी, तभी विकल्प होगा, और नहीं तो वही ढाक के 3 पात होगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू मेरे द्वारा जो संगठित बना, नेतृत्व किया और अंततगतवा नो झारखंड नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं के तहत हम लोगों ने 1989 में चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजतन ये हुआ, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनता ने 6 संसद जिता दिया और 6 संसद जिताने के बाद क्या हुआ? न झारखंड के बदले न परिषद मिला और रिश्वत मिला। रिश्वत 3.5 करोड़ रिश्वत कांड में संसद रिश्वत कांड झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने कलंकित कर दिया। ऐसा इतिहास का पुनरावृत्ति ना हो। कला इतिहास हुआ है, नेताओं की चरित्र रहा है, बिकाऊ प्रवृत्ति रहा है, बिकाऊ चरित्र रहा है।
इसलिए युवा साथियों को धोखा नहीं होना चाहिए कि आज के तारीख में जो युवा सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, आज जरूरत है दागी भी नहीं चाहिए, बागी भी नहीं चाहिए। आज युवा शक्ति चाहिए, युवाओं का जोश चाहिए, विकल्प के रूप में युवाओं का नेतृत्व चाहिए। आने वाला 2024 में सत्ता का परिवर्तन हो, व्यवस्था का परिवर्तन हो और उसके लिए राजनीति का वैकल्पिक बागडोर युवाओं के हाथों में हो। मैं यही विनती, यही अपील करना चाहता हूं। सबको मेरा खतियानी जोहार।